दोस्तों, आज की सुनवाई की जो भी अपडेट थी कि कल सुनवाई होगी और किस कारण से कल होगी, ये सभी चीज़ें मैंने आपको पिछले वीडियो के माध्यम से बता दी। और अगर अभी तक आपने नहीं जाना है तो पिछले वीडियो जाकर आप चेक कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक शेयर करिए, क्योंकि इस वीडियो में आज की हुई पूरी सुनवाई की हम आपको विस्तृत जानकारी इस वीडियो में अब देने वाले हैं। इसके अगले वीडियो में आपको स्टेटस रिपोर्ट मिलेगी कि सुनवाई कल कितने बजे से होगी, कब होगी। उसके बाद कास्ट लिस्ट की भी आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। आज 27 अक्टूबर को ये सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई थी, ये लगभग 25 मिनट चली है। जी हाँ, पूरा अगर समय की बात करें तो 25 मिनट यहाँ पर यह सुनवाई चली है, जहाँ पर जो पक्ष है वो परिषद की तरफ से राकेश मिश्रा जी ने सबसे पहले यहाँ पर रखा। फिर और यहाँ पर एक पक्ष जो है वो सरकारी वकील जो हैं उनकी तरफ से यहाँ पर पक्ष रखा गया, जो कि हरीश पांडे जी हैं। तो इन दो वकीलों के तरफ से सबसे पहले यहाँ पर पक्ष रखना प्रारंभ किया गया सुप्रीम कोर्ट में। तो सर्वप्रथम यहाँ पर आप देखेंगे कि सरकार की तरफ से हरीश पांडे सर जो हैं, जो कि आज आए थे, पिछली बहस में नहीं आए, इन्होंने आते ही केवल, क्योंकि सरकारी वकीलों का एक ही केवल वही रहता है, तो उन्होंने आते ही कहा कि हमें 2 हफ्तों का समय दे दिया जाए, क्योंकि इस सुनवाई के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी। मतलब अजीब सी बात है, सरकार के पास क्या रिमाइंडर एप्लीकेशन नहीं गया कि क्या उनको नोटिस नहीं इशू हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन उन्होंने सीधे कहा कि हमें इस बारे में जानकारी नहीं थी और अभी तक हमने इसमें कोई भी काउंटर फाइल नहीं किया है। साथ में हमने अभी कल ही इसका वकालतनामा भी दायर किया है। ऐसा कह के उन्होंने 2 हफ्ते की तारीख मांगी। साथ में जो परिषद का पक्ष था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पिछली बार राकेश मिश्रा जी ने रखा था और इन्होंने कहा कि हमने इसमें कोई भी दखल अंदाजी नहीं की थी, इस कारण से हमें 2 हफ्ते का समय दिया जाए। जिसका विरोध भी किया गया जीरो जनपद की तरफ से। दिनेश सर जो अधिवक्ता थे, उन्होंने इसका विरोध किया कि बिल्कुल भी इन अधिवक्ताओं के बातों को ना सुना जाए और बिल्कुल भी आगे की तारीखें ना लगाई जाएं। जिस पर जज महोदय ने क्या कहा वो आप देख लीजिए। क्योंकि यू ललित सर ने थोड़ा सा आपस में, जो 3 जजों की बेंच थी, 3 जज थे, उन्होंने आपस में डिस्कशन किया और बाद में सरकारी वकील की जो बातें थी उनको बिल्कुल नकारा। जैसा कि मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, उन्हें नकार दिया गया। और ये भी कहा गया कि आपने हाई कोर्ट में जो काउंटर फाइल किया है, जीरो जनपद के पक्ष में या चयनित के पक्ष में, आपने हाई कोर्ट में जो काउंटर फाइल किया है वो काउंटर यहाँ पर उपलब्ध कराया गया है। तो उसी के आधार पर हम सुनवाई कर लेंगे। आपको केवल 24 घंटे का समय हम देते हैं और इस 24 घंटे में आपको जो करना है आप कर लीजिए। तो सरकारी जो पक्ष थे, उन्होंने, हरीश पांडे सर, उन्होंने यहाँ पर कहा कि सर कम से कम 2 दिन का समय तो यहाँ पर दिया जाए, क्योंकि हमें सरकार से कुछ बातें भी पूछनी होंगी, सरकार से जानकारी लेनी होगी कि हम यहाँ पर क्या करें क्या ना करें। और उन्होंने ये भी कहा कि मतलब सरकार के वकील भी ये कह रहे हैं कि केस जो है इलाहाबाद और लखनऊ में पेंडिंग है। मेन लखनऊ सीजे बेंच की बात की जा रही कि वहाँ पर पेंडिंग है और इसे वहाँ वापस भेज दिया जाए। लेकिन यहाँ पर जज महोदय द्वारा इस बात को भी पूरी तरह से नकार दिया गया और कहा गया है कि अब ये केस यहाँ पर आ गया है तो यहाँ से पूरी तरह से फाइनल इसको किया जाएगा। रही बात काउंटर की, काउंटर हम हाई कोर्ट का देख लेंगे। और अगर आप सरकार से, तो यहाँ पर जज महोदय ने कहा कि आपकी सभी बातों को यहाँ पर खारिज किया जाता है और आपको 24 घंटे का समय दिया जाता है। आप किसी भी तरह का सरकार से कोई भी जानकारी चाहते हैं तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आप जो भी जानकारी आपको हासिल करनी हो इस 24 घंटे में आप हासिल करिए। आपको एक्स्ट्रा कोई समय यहाँ पर नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये केस काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग है। अभ्यर्थी भी पेंडिंग है, 4 साल की यह भर्ती हो चुकी है। सरकार की जो वापसी वाली बात थी, इसको भी जज महोदय ने नकारा, मैंने पहले ही बताया, क्योंकि इससे संबंधित यहाँ पर सभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पर अपलोड किए गए हैं या दिए गए हैं, उपलब्ध कराए गए हैं सभी चीज़ें यहाँ पर। और उन्होंने एक बार फिर से 28 अक्टूबर 2020 की फाइनल डेट जो है वो फिक्स कर दी और कहा कि इसी दिन इसे फाइनल किया जाएगा, इसी दिन इसकी फाइनल सुनवाई होगी और कोई भी यहाँ पर तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी। इतनी बात सरकारी वकीलों ने कही। उसके बाद 15,000 जो शिक्षक भर्ती थी, उसके जो चयनित पक्ष के अधिवक्ता थे आनंद नंदन जी, ये 15,000 में, क्योंकि जीरो जनपद के अभ्यर्थी नौकरी पाए हुए हैं तो उनको कोई नुकसान ना हो, इसलिए उन्होंने भी अपना अधिवक्ता खड़ा किया है यहाँ पर। तो उन्होंने तुरंत बीच में कहा कि 15,000 शिक्षक भर्ती में सभी जो नौकरी शिक्षक कर रहे हैं उनकी तरफ से हमारा पक्ष भी रखने का समय दिया जाए, क्योंकि हम लोग 2016 से नौकरी में हैं और इससे हमें कोई प्रभाव ना पड़े। मतलब इन्होंने भी हमें समय मांगा कि हमें समय दिया जाए, हम भी कुछ इसके तैयारी करें और अपना पक्ष रखें। लेकिन इस पर भी जज महोदय ने बिल्कुल नकार दिया इस चीज़ को और पूरी तरह से अलग कर दिया और कहा कि कोई भी अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। लेकिन हाँ,
आप अपना पक्ष जरूर रख सकते हैं। कल की तारीख में आपको कुछ समय दिया जाएगा, आप बातों के माध्यम से अपना जो भी डेटा या डिटेल्स लेकर आएंगे उसके माध्यम से अपना पक्ष रखिए, लेकिन अलग से आपको समय नहीं दिया जाएगा कि अलग से समय देकर तारीख बढ़ाई जाए, ऐसा कुछ नहीं। उसके बाद ये जब जैसे ही हटे, दूसरे यहाँ पर आप मेंबर जो हैं जैसे कि 51 चयनित की तरफ से जो अधिवक्ता आई वो मखीजा मैम आई। उन्होंने सीधे एक बात कही कि हमारे कैंडिडेट भी इसमें नौकरी में हैं, जो कि लगभग 4,500 अभ्यर्थी हैं, 12,460 में नौकरी में, उन्हें भी डिस्टर्ब न किया जाए, ये उनके द्वारा कहा गया। और लेकिन इनकी तरफ से कोई तारीख वगैरह की मांग नहीं की गई, लेकिन यहाँ पर वही जज महोदय ने कहा कि आपको मौका जरूर दिया जाएगा। जो 51 अचयनित के अभ्यर्थी थे उनकी तरफ से जो अधिवक्ता थे उनकी तरफ से कुछ भी नहीं बोला गया, ना ही कुछ कहा गया। तो कुल मिलाकर इतने वकीलों ने अपनी अपनी बातें रखी और फाइनली 28 अक्टूबर 2020 को सुबह 10:30 बजे से कॉज लिस्ट नंबर 1 पर इसकी सुनवाई के लिए इसे तय किया गया है। आगे स्टेटस रिपोर्ट, कॉज लिस्ट जो भी आएगी वीडियो के माध्यम से आपको बताई जाएगी। तब तक वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि हर इन्फॉर्मेशन मिलती रहे।